अगर आपको फेस के अंदर डेप्थ लानी है तो सिर्फ लूमिस मेथड या फिर परफेक्ट आउटलाइन या फिर सिर्फ शेडिंग सीख के नहीं आएगा। आपको फेस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखो, अक्सर हम कर लेते हैं, शेडिंग करते हैं, लूमिस मेथड से हमने पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर बना दिया और रेफरेंस को एज इट इज़ कॉपी भी कर लेते हैं, पर ना वो डेप्थ वाला फैक्टर मिसिंग रहता है कि फेस के अंदर वो डेप्थ नहीं आ रही, 3D फील नहीं हो रहा। शेडिंग भी कर दिया सर, आउटलाइन भी हो गई। पहली चीज़ तो ये डाउट भी रहता है कि स्ट्रक्चर सही है या नहीं। ओके, पहली चीज़ तो उसको रहने दो कि फेस मैच होगा या नहीं होगा, वो बाद की चीज़ है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है कि हमको फेस का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है डेप्थ लाने के लिए। ठीक है, हम अक्सर शेडिंग सीखते हैं, शेडिंग कर देंगे कि डेप्थ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने ड्राइंग सीखी, लूमिस मेथड सीखा, पोर्ट्रेट को कंस्ट्रक्ट किया, वैल्यूज़ को सीखा, शेडिंग भी सीखी, एंड फिर भी डेप्थ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिसिंग है। वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों प्लेन्स का। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो। आपको अपने फेस को फील करना है, समझना है कि एक्चुअल में इस फेस का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है, आप अपने फेस पे हाथ लगाओ, आपको फील होगा कि जो माथा है वो आगे की तरफ निकला हुआ है। देखो, आंखें अंदर की तरफ है, यहाँ से सीधा आया, ये अंदर की तरफ है, और फिर यहाँ पे एक एक बॉल जैसा सॉकेट कुछ है। ठीक है, इसको फील करो उंगली लगा के कि ये सीधा है, ये अंदर है, यहाँ से उभरा हुआ है, फिर यहाँ से अंदर है। और नाक को देखो, नाक ऐसे उठा हुआ है बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर की तरफ है ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा सामने है, ये सामने, और ये हमारा साइड हिस्सा हो गया। ठीक है, ये वाला साइड हिस्सा हो गया, ये सामने वाला हो गया। इतना यहाँ से एक लाइन इसको अलग कर रही है कि मतलब ये साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया। ओके, अब ये वाला टॉप वाला हिस्सा हो गया, उधर बैक हो गया, इधर कान वाला भी साइड एरिया हो गया। तो ये आपको फील करना है, एंड यही होता है दोस्तों प्लेन्स। अक्सर देखा गया है कि इसको एडिशनल समझा जाता है कि कर लेंगे, मन किया तो कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। शेडिंग तो आती है ना सर, शेडिंग सिखा दो, स्मूथ शेडिंग मुझे करनी बता दो, मैं पोर्ट्रेट अच्छा बना लूँगा या बना लूँगी। ये होता है अक्सर लोगों की मेंटेलिटी। पर ये चीज़ ना बहुत गलत है, बहुत गलत साइड पे जा रहे हो आप अगर आप सिर्फ शेडिंग सीखना चाहते हो। अब ये चीज़ ना सिर्फ फेस के लिए लागू नहीं होती, ये पूरी बॉडी के लिए लागू होती है। एंड आपके आसपास नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, लैंडस्केप बना रहे हो, उन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बोतल बना रहे हो, बोतल का भी एक वॉल्यूम होता है, एक फॉर्म होता है। ओके, उसको आपको महसूस करना है। ओके, कांच की बोतल है तो कैसी होगी, ठीक है, उसकी शेप तो है ही, उसको फील करो, कहाँ से डेप्थ है, कहाँ से राउंड है। ओके, और कांच की बोतल है तो लाइट कैसे बिहेव करेगी उस पर। अब हमारा फेस पे लाइट अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, पड़ती है और फैल जाती है, एक ब्राइट हाईलाइट नहीं बनाती। वहीं पे अगर बोतल का मैं एग्जांपल लूँ, बोतल पे जो लाइट है वो ब्राइट हाईलाइट बनाती है अगर कांच की बोतल है तो। अगर कोई प्लास्टिक की बोतल है उस पर हाईलाइट अलग तरीके से बनेगी और लाइट अलग तरीके से बिहेव करेगी। ओके, वहीं पे लैंडस्केप है, पूरा एक सीन है, पेड़ है वहाँ पे। ओके, पेड़ पे अलग तरीके से लाइट पड़ेगी। दिन का सीन है तो बहुत शार्प हाईलाइट हो सकता है बने, शाम का सीन है तो हो सकता है पूरा सीन डार्क रहे। ओके, ये चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी होती है। जिस दिन हम आर्ट को फील करना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन हमारी आर्ट बहुत अच्छी हो जाती है। एंड आज की वीडियो का भी यही कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपको पोर्ट्रेट के अंदर प्लेन्स को समझना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो देने वाला हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि प्लेन किस तरीके से वर्क करते हैं। ये डेमो लूमिस मेथड के ऊपर होगा। लूमिस मेथड पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके ऊपर फेसेस के प्लेन लगा के देखेंगे कि फ्रंट प्लेन कौन सा है, साइड प्लेन कौन सा है, डेप्थ वाला एरिया कौन सा है, उठा हुआ एरिया कौन सा है। ओके, ये सब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। अगर आपने लूमिस मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर लूमिस मेथड पता ही नहीं है आपको, तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद देख लेना। आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बट पहले इसको कंप्लीट करना। लूमिस मेथड बाद में भी देख सकते हो, दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ओके, लूमिस मेथड पे एज वेल एज आर्ट के कई और कॉन्सेप्ट पे मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो, वीडियोस देखी नहीं है मेरी, तो उन वीडियोस को भी चेकआउट करना।
बट पहले इस वीडियो को देख लेना। दोस्तों एक और बात, अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर। सो अब हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ एंड समझते हैं क्या होते हैं प्लेन्स, किस तरीके से आप फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का डेमो प्लेन्स ऑफ अ फेस। एक कलर पेंसिल का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको भी कलर पेंसिल ही यूज़ करनी है, कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। बस कोशिश करना कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एक सर्कल से, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लूमीज हेड बनाएंगे जो कि 3/4 व्यू होगा, क्योंकि उसी में आपको प्लेन्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले सर्कल को परफेक्ट कर लेते हैं। परफेक्ट करने के लिए मैं पेंसिल से मार्किंग कर रहा हूँ दोनों तरफ, एक तरफ इस तरीके से मार्किंग एंड इस तरफ, जिससे कि हमको सर्कल का डायामीटर पता लग जाता है एंड एक परफेक्ट सर्कल बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इससे मैं एक परफेक्ट सर्कल बनाऊंगा और एज सच कुछ कंपल्शन नहीं है कि सर्कल भी बनाना है। बेसिकली प्लेन्स हमको समझने हैं तो उसके लिए हमको लूमिस बनाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लूमिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। बीच से एक ये लाइन लगाऊंगा मैं जो कि आईब्रोज को रिप्रेजेंट करती है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, लूमिस मेथड का नहीं पता, ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, बट देखनी नहीं है, पहले देख लो। यहाँ पे भी कई कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, हो सकता है आपको यहीं से समझ में आ जाए लूमिस मेथड भी। ओके, तो ये 3/4 फेस है, 3/4 हेड बेसिकली, क्योंकि लूमिस मेथड हमको हेड का कंस्ट्रक्शन सिखाता है ना कि फेस का। यहाँ पे 3 इक्वल हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। अब सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया था कंपैरेटिवली, इस सर्कल को थोड़ा छोटा करूँगा मैं। और ये 3 इक्वल हिस्से हैं, अभी मैं मेज़र करके भी दिखाऊंगा आपको। जो बीच वाला है ये आईब्रोज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ज़्यादा लंबा हो गया था। जो नीचे वाला है वो नोज़ को, जो सबसे ऊपर वाला है वो हेयर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे ऊपर हेयर लाइन, बीच में आईब्रो, नीचे नोज़ और सबसे नीचे आएगा हमारा चिन, जहाँ पर फेस ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये गड़बड़ में आ गया। कलर पेंसिल इतनी आसानी से मिटती भी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चाहता तो मैं इस पार्ट को स्किप कर सकता था, डायरेक्टली बता सकता था कि आपको प्लेन्स क्या होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिगिनर्स को यहीं पे प्रॉब्लम आती है, बेसिक्स पे प्रॉब्लम आती है। एंड इसी चीज़ को लेके मैं बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि ना मैं बेसिक्स कभी स्किप नहीं करता, और मैं आपको ही बोलूँगा कि बेसिक्स कभी स्किप मत करना। ओके, इसलिए मैं बेसिक ज़रूर दिखाता हूँ, भले ही डिटेलिंग वाला पार्ट थोड़ा स्किप कर दूँ, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है लूमिस का, ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अभी मैंने यहाँ पे लूमिस का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। अब यहीं से शुरुआत करेंगे प्लेन्स को समझने की। कुछ सर्कल्स बना रहा हूँ मैं आईज़ के लिए, इसको हम बेसिकली आई सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। सॉकेट्स मतलब एक एरिया स्पेसिफिकली, या फिर आप बोल सकते हो ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक-इन भी बोला जाता है कई बार इसको, कुछ भी बोल लो, तरीका यही है। ओके, और समझने वाली बात है। नीचे वाले हिस्से में मैंने एक सर्कल बना दिया। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से मार्किंग करी प्लेन्स की। लाइंस को देखो मैं किस तरीके से एक फ़्लो में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एक फ़्लो के अंदर आपको भी बनानी है। अभी जस्ट आपको मेरे को कॉपी करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे अपने आप बन जाएगी आपकी। मेरे को देखो एंड कॉपी करने की कोशिश करो। साइड में इस वाले हिस्से में हमारा कान आता है, तो उसकी भी मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कान आ गया। अब कई बार क्या होता है ना, लूमिस हेड कई लोगों का काफ़ी पिचका हुआ बन जाता है और कईयों का बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है बताओ? उसके लिए मेन प्रॉब्लम होती है स्पेसिंग में। ओके, इक्वल स्पेसिंग, जो 3 इक्वल हिस्से हैं ना, उनको सही करना होता है हमको। वो तीनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। या तो उन तीनों का डिस्टेंस सभी का कम हो जाता है, ठीक है। अक्सर इक्वल तो बनाते हैं हम, लेकिन उन तीनों का डिस्टेंस कम कर देते हो, या उन तीनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर देते हो, इसलिए फेस पतला या फिर ज़्यादा छोटा बन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, आईज़ का स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करेंगे। ये आँख है हमारी, ठीक है। बेसिकली जो आईब्रो की शेप होती है ना, सब मुड़ा हुआ सा होता है, वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके की हमको शेप देखने को मिलती है। और समझने से मतलब है किस चीज़ का क्या नाम है, उस चीज़ पे ना तो मैं ध्यान देता हूँ, ना मैं आपको बोलूँगा कि आप ध्यान दो।
बस कोशिश करो समझने की, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो 2 लाइन बनाई है मैंने, ऊपर आँखों के और नीचे आँखों के, तो यहाँ पे बेसिकली आँखें आती है हमारी, ओके। एंड वीडियो के स्टार्टिंग मैंने दिखाया था कि फेस, माथा आगे की तरफ होता है, आँखें अंदर की तरफ होती है, बीच में एक बॉल टाइप का एरिया होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको लाइन के थ्रू बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा माथा हो गया, आँख के अंदर इस तरीके से मुड़ा हुआ एरिया होता है और फिर नीचे सीधा आ जाता है। नाक को देखो, नाक मैंने बताया था उठा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको भी मैं लाइंस के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यही है प्लेन्स। अगर आपने इसको समझ लिया तो वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लाइट का समझ में आएगा आपको। और जितनी भी डेप्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना, रियलिस्टिक नहीं लगता, 3D नहीं लगता, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपको। तो नाक का भी मैं इस तरीके से सिंपल सा एक 3D मॉडल बना देता हूँ। यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये नीचे की तरफ होता है, जो नीचे वाला मैंने बनाया हिस्सा, ओके, ये वाला। इसको मैं थोड़ा शेड भी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट पहुँचती नहीं है आसानी से, तो इसको मैंने थोड़ा शेड कर दिया ताकि आपको पता रहे ये नीचे वाला हिस्सा है जो कि मुड़ा हुआ अंदर की तरफ होता है। और जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो दोनों ऊपर हैं, एक साइड में है, एक बिल्कुल फ्रंट पे रहता है, टॉप। इसी तरीके से ये जो नाक है इसकी शेप हमने रेडी कर ली। अभी यहाँ पे आँखों को भी देखेंगे। आँखें पूरी क्लियरली नहीं बनाऊँगा, बस वो सॉकेट बनाएंगे हम कि इस हिस्से के अंदर होगी आँखें हमारी, बस। यहाँ पे मैं आँखों के अंदर भी शेड करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि डेप्थ का आइडिया मिल जाए। लाइट हम मानते हैं कि एक तरफ से आ रही है और ये वो एरियाज़ है जहाँ पे डार्कनेस होती ही होती है। कुछ पोर्ट्रेट के अंदर ज़्यादा होती है, कुछ पोर्ट्रेट्स में कम होती है, लेकिन ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पे डार्कनेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये हिस्सा होता है अंदर की तरफ। अब फेस का साइड में देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ ली तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले आँख का अंदर से हमने अंदर की तरफ लाइन को रखा, ठीक है, और इसके एक स्ट्रेट लाइन निकाली जो कि इधर भी इसी टाइप की शेप बनाएगा। ये देखो, ये शेप ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसी लगेगी, सेम टू सेम। इधर भी सीधा आया और फिर ये यहाँ से आगे जो हमने फ्लो वाली लाइन बनाई थी लूमीज मेथड में, उस पे जाके मिल जाएगा, जिससे कि हमारा फ्रंट प्लेन पूरा समझ में आ जाएगा। अब आपको ये फ्रंट प्लेन पूरा समझ में आ रहा होगा। नोज़ के लिए मैं बना देता हूँ 1-2 लाइन इस तरीके से, ठीक है। क्लियर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को, एकदम क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ये साइड वाला हिस्सा है, ये भी डार्क ही रहता है जनरली, ठीक है। अब आपको देखो समझ में आ रहा है, फील हो रही है डेप्थ कि नाक उठा हुआ है, आंखें अंदर की तरफ है, ओके। सिर्फ मैंने प्लेन्स यहाँ पे बनाए हैं, वो चीज़ समझ में आ रही है। ये माथा होता है, फोरहेड, ये इतना होता है यहाँ तक, और ये वाला लाइन इधर भी आती है। बेसिकली ऊपर जितना हिस्सा हो गया वो बालों वाला हिस्सा होता है, हेयर्स होते हैं वहाँ पे, तो इस तरीके से दिखेगा। सिंपल बनाएंगे इसको बहुत ज़्यादा। ये लाइन को इस तरीके से हमने सिंपल रखा। सिर ज़्यादा पीछे की तरफ लग रहा था तो मैं इसको थोड़ा कट कर दिया, एंड यहाँ पे हमारा कान बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। पूरी वीडियो रियल टाइम रखी है मैंने, ताकि आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ जाए। पहला काम तो यही होगा कि आपको मेरे साथ रिपीट करना है, ओके। सोचना कम है, जस्ट मेरे को कॉपी करो। अभी वीडियो अगर आपने चला रखी है तो साथ में नोटबुक पेन लेके बैठो, या फिर पेंसिल या फिर कलर पेंसिल, कुछ भी ले सकते हो। तो साथ में ड्रॉ करो, जैसे जैसे मैंने किया। वीडियो को रोक रोक के कर सकते हो और करो, ठीक है, तभी आएगा समझ में, अदरवाइज़ नहीं आएगा समझ में ये। अब जो हमने सर्कल बनाया था होठों वाले एरिया के लिए, वो सर्कल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है उठे हुए एरिया को, जो नाक के नीचे होता है। नाक के नीचे से चिन तक ये एरिया उठा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। मैं लाइन के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। आगे की तरफ पूरा ही हिस्सा होता है, ये पूरा एरिया ही ऐसे उठा हुआ होता है। इसके अंदर लिप्स भी आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है। तो इस पूरे एरिया को हम ऐसे उठा हुआ मानते हैं। आप खुद फील करके देखना हाथ लगा के, तो आपको फील होगा कि हाँ यार, ये इससे थोड़ा सा आगे की तरफ तो है। और लिप्स भी यहीं पे कहीं पे आते हैं। यहाँ पे लगा के देखता हूँ मार्किंग। ये लिप्स की कोई भी शेप दे सकते हो, रैंडमली। ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बनाओ, जस्ट वो डेप्थ फील होनी चाहिए। 2 सर्कल, एक नीचे सर्कल। ये ट्यूटोरियल वाला मत समझना इसको कि 2 सर्कल बनाए, नीचे एक सर्कल बनाया। इसको ये समझो कि ये राउंडनेस है, ये उठा हुआ हिस्सा है, ओके। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों कि सर्कल बना दे तो बन जाएगा, नहीं। ये एक्चुअल में वैसी है शेप, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं हम। जो आँखों के लिए सर्कल बनाया, ठीक है, चिन वाले एरिया के लिए जो सर्कल बनाए, सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं
राउंडनेस को, फॉर्म को, कि ये हिस्सा उठा हुआ है बाहर की तरफ। कभी आप ये समझो कि मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि लिप्स ऐसे बना लो, नाक ऐसे बना लो, आंखें ऐसे बन जाएगी, नहीं, समझो। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है, ये कोई ट्रिक वाली चीज़ नहीं है। ओके, अपने होठों को टच करके फील करो कि हाँ यार ये राउंडनेस पे है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है। अभी लिप्स थोड़े से नीचे बन गए थे, मुझे फील हुआ, देखो यहाँ पे ये चिन आया, और थोड़ा सा मुझे फील, खुद से ही फील हुआ कि इसको थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने हल्का से इसको ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे डिटेल कैसे देनी है वो नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है वो बता रहा हूँ। लिप्स का स्ट्रक्चर क्या होता है वो उसको समझो। देखो यहाँ पे लाइन को देखो, लिप्स के अंदर वाली लाइन अंदर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई है मैंने, क्योंकि वो एरिया अंदर की तरफ है वो हिस्सा। ओके, इस स्टडी से हमको ये सारी चीज़ें फील हो जानी चाहिए कि नाक उठा हुआ है, लिप्स अंदर की तरफ है, ठीक है, लिप्स का बीच वाला हिस्सा, बाकी एरिया बाहर की तरफ उठा हुआ है। चिन किस टाइप से है, साइड वाला एरिया किस टाइप से है। अगर ये फील हो रहा है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। ओके, डिटेल्स की तरफ नहीं जाना है। हम आँख, नाक, मुंह बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम उसको समझना सीख रहे हैं कि आँख एक्चुअल में कैसी फॉर्म होती है आँख की, ठीक है, वो समझ रहे हैं। नाक की क्या फॉर्म होती है 3D में, और होठ कैसे कैसे होते हैं 3D में, वो चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे हम दोस्तों। ओके, थोड़ा सा हाइयर कॉन्सेप्ट है पर ये बहुत ज़रूरी है। हर कोई एडवांस लेवल का आर्टिस्ट इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करता है, एंड आज से आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो दोस्तों। अगर आप सीरियस हो आर्ट में ग्रो करने के लिए, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करना चाहते हो, तो मैं आर्ट क्लासेस भी रन करता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जान सकते हो। लेटेस्ट क्लासेस की डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमारा एक प्रीमियम प्रोग्राम भी है, मास्टर द पेंसिल, वो भी अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दूंगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग पोर्ट्रेट्स पर है, जो मास्टर द पेंसिल ट्रेनिंग है मैंने यही सोच के बनाई है कि मेरी ऑडियंस पोर्ट्रेट वाली है, फेसेस ड्रॉ करना सीखना चाहती है। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट्स को बहुत डीपली समझाया है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड की गई हैं। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे मैं साइड में शेड करके दिखा रहा हूँ ताकि फ्रंट प्लेन एंड साइड प्लेन आप डिवाइड कर पाओ। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है जो एक लाइन डिवाइड कर रही है फ्रंट प्लेन को एंड साइड प्लेन को, ये आप खुद भी अपने चेहरे पे हाथ लगा के फील कर सकते हो कौन सा हिस्सा साइड है, कौन सा हिस्सा फ्रंट है। ओके, जो लोग भी अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी एजुकेशनल वीडियोस एंड तक देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो भी कमेंट करके मुझे बताना, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो। समझ में आता है कि हाँ लोग देख रहे हैं और उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था हमारा प्लेन्स वाली क्लास। बेसिकली ओवरऑल प्लेन्स हम समझ चुके हैं। जो साइड प्लेन है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बस साइड है, ठीक है, साइड वाला हिस्सा होता है बस वो, और उसको इस तरीके से ही दिखाना है। माथे पे एक हाईलाइट होती है जिसको मैंने हल्का सा सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आंखें अंदर की तरफ होती है, नाक बाहर की तरफ होता है, होठ वाला हिस्सा भी ऐसा उबड़ खाबड़ सा होता है, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर ऐसा होता है। एक बार साइड में भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फटाफट से दोबारा से देखो ताकि आपकी रिवीजन हो जाए यहीं पे, वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। ये बनाया लूमिस हेड, इसकी आप ना इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं भी करता था काफ़ी। तो एक लूमिस हेड मैंने बनाया, ये होता है हमारा लूमिस हेड बेसिकली 3/4 व्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं प्लेन्स को। ठीक है, सिर्फ प्लेन्स को समझेंगे। एक लाइन बीच से लगाई, ये नाक की लाइन आई यहाँ पे, इस तरीके से है कुछ। ठीक है, छोटा सा मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये हल्की सी आंखें आ गई, यहाँ से हिस्सा अंदर की तरफ आता है। ठीक है, एक ये कट है ना, ये अंदर की तरफ होता है, इसको ध्यान से समझना। पूरी आंखों को मैंने सेम एंगल में कट कर दिया जिससे कि डेप्थ वाली फील आ रही है, अंदर की तरफ घुसी हुई फील हो रही है हमको। नाक से लेकर चिन वाला एरिया के लिए एक सर्कल बना दिया और एक ये फ्लो बना दिया, इस तरफ हमारा कान आता है। ठीक है, इधर गर्दन आ गई हमारी, और ये ऊपर हेड कनेक्ट कर दिया। बहुत सिंपल है। अब यहाँ से भी देखो, ये जो लाइन है ना, ये इस तरीके से मिलती है यहाँ पे इस फ्लो वाले इस एरिया में, जिससे कि फ्रंट प्लेन एंड साइड प्लेन अलग हो जाता है। ठीक है, आंखें अंदर की तरफ फील हो रही है, नाक ऊपर की तरफ निकला हुआ फील हो रहा है, और ये साइड वाला हिस्सा साइड में फील हो रहा है। बस यही हमको करना होता है। ठीक है, इसको कई बार करना प्रैक्टिस, छोटे छोटे स्केच बना के पूरा बड़ा साइज़ पे करके। ओके,
तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मैं आँखों को भी थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल होता है, बड़ा सर्कल, ओके। उसके अंदर, उसके ऊपर ना स्किन चढ़ी हुई होती है। मान लो एक बॉल है, बड़ी बॉल, उसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई है, ठीक है। ऊपर से स्किन आ गई, नीचे से स्किन आ गई, उसको कवर कर लिया। और उसके अंदर ही एक छोटी सी बॉल है जो हमको आई बॉल के रूप में दिखती है। जो वाइट वाला हिस्सा है वो एक बड़ी बॉल है, उसके अंदर एक छोटी ब्लैक कलर की बॉल है, उसको स्किन ने ढका हुआ है ऊपर नीचे इस तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल है। इधर अंदर आएगा हिस्सा, मुड़ा हुआ है, ये अंदर वाला हिस्सा भी राउंड में होता है, फिर हल्का सा बाहर आता है और फिर इस तरीके से नीचे जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।